आप देख रहे हैं किराए का फौजी, एपिसोड नंबर 7। रात का अंधेरा पूरे शहर को निगल चुका था। चारों तरफ सिर्फ ठंडी हवाएं और दूर से आती सायरन की आवाजें। अचानक आसमान में हेलीकॉप्टर की तेज गड़गड़ाहट गूंज उठी। खोजी लाइटें जमीन पर घूम रही थी, मानो शहर पर कोई अदृश्य परछाई मंडरा रही हो। अहमद की टीम एक पुराने छोड़े हुए गोदाम में पहुंची। ये वही जगह थी जहां दुश्मन के नए अड्डे की खबर मिली थी। टूटे फूटे दरवाजों, जंग लगे पाइपों और धूल भरे फर्श के बीच हर कदम खतरनाक लग रहा था। अहमद ने धीमी आवाज में अपनी टीम को इशारा किया, सुन लो सब लोग, इस बार दुश्मन हमारी हर चाल जानता है। वो हमें फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें दिमाग से काम लेना होगा। सायरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अहमद, ये मिशन बाकी मिशनों जैसा नहीं है। मुझे डर है कि इस बार हमें से कोई वापस न लौटे। अहमद की आंखों में एक पल के लिए गहरी चुप्पी उतर आई। फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, हम सिपाही हैं सायरा, और सिपाही डर को दरवाजे के बाहर छोड़ देता है। अगर हम हार गए तो सिर्फ शहर ही नहीं, पूरी कौम हार जाएगी। याद रखो, किराए का फौजी कभी पीछे नहीं हटता। टीम आगे बढ़ी। चारों तरफ काली दीवारों पर रहस्यमयी प्रतीक बने हुए थे, मानो कोई गुप्त भाषा हो, कोई कोड जो सिर्फ दुश्मन ही समझ सकता था। अचानक अंधेरे से लाल रोशनी चमकी। एक ऊंची छत पर मास्कधारी दुश्मन खड़ा था। उसकी आंखों में लाल चमक और हाथ में एक हाईटेक हथियार। दुश्मन की भारी आवाज पूरे गोदाम में गूंजी, अहमद, तुमने पिछली बार मेरी योजना बर्बाद कर दी थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे शहर को राख होते देखूंगा। तुम सोचते हो कि ये लड़ाई तुम्हारी आखिरी चुनौती थी? नहीं, असली खेल तो अब शुरू होगा। अहमद ने सीना तानकर जवाब दिया, तुम्हारी हर योजना को हम मिटा देंगे। ये शहर हमारा है और इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। इतना कहते ही दुश्मन ने अपने हथियार पर बटन दबाया। पूरे गोदाम में अजीब नीली रोशनी फैल गई। मशीनों की आवाजें गूंजने लगी और लोहे के दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। सायरा चिल्लाई, अहमद, ये हमें फंसाना चाहता है। लेकिन अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर दुश्मन सोचता है कि हमें बंद करके जीत जाएगा, तो उसने आज तक किराए के फौजी का असली इरादा नहीं देखा। अचानक जमीन हिली और दुश्मन के पीछे से एक विशालकाय रोबोटिक मशीन बाहर निकली। उसकी आंखों से नीली किरणें निकल रही थी और उसके हर कदम से जमीन कांप रही थी। टीम ने अपने हथियार संभाल लिए। सायरा ने दांत भींचकर कहा, अब असली लड़ाई शुरू हुई है। और अगले ही पल पूरे गोदाम में गोलियों की गूंज और मशीन की दहाड़ भर गई। गोदाम के अंदर धुआं और गोलियों की गूंज चारों तरफ फैल चुकी थी। रोबोटिक मशीन की आंखों से नीली किरणें निकल रही थी और हर किरण जिस दीवार से टकराती, वो हिस्सा पिघलकर राख बन जाता। सायरा और बाकी टीम अलग अलग पोजीशन पर कवर ले चुके थे। एक सिपाही चिल्लाया, सर, इसकी पावर बहुत ज्यादा है, सीधे टकराना खतरे से खाली नहीं। अहमद ने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया, दुश्मन यही चाहता है कि हम डर कर पीछे हट जाएं। लेकिन याद रखो, हर मशीन की कमजोरी होती है, हमें बस उसे ढूंढना है। अचानक दुश्मन की आवाज फिर गूंजी, अहमद, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे रोबोट को रोक सकते हो? ये हथियार इंसानी दिमाग से आगे की चीज है। तुम सिर्फ एक सिपाही हो और मैं एक पूरा सिस्टम। अहमद ने गुस्से से चिल्लाकर जवाब दिया, सिस्टम हो या शैतान, तुम्हारा सामना किराए के फौजी से है और फौजी कभी हार नहीं मानता। टीम के एक सिपाही ने मशीन पर ग्रेनेड फेंका। तेज धमाके से पूरी जमीन हिल गई, लेकिन मशीन बस हल्का सा डगमगाई और फिर पहले से भी तेज गरजने लगी। सायरा ने अहमद के पास झुककर कहा, यह सामान्य हमला काम नहीं करेगा, हमें इसके कंट्रोल सिस्टम को खोजकर वही वार करना होगा। अहमद ने तुरंत अपने डिवाइस में हैकिंग स्क्रीन खोली। इसकी आंखों से निकलने वाली नीली किरणें, ये किसी चिप से जुड़ी है। अगर वो चिप नष्ट हो जाए तो ये मशीन भी गिर जाएगी। मगर जैसे ही अहमद कोड ब्रेक करने लगा, दुश्मन ने मशीन को और तेज कर दिया। वो लोहे के दरवाजों को तोड़ते हुए
सीधे अहमद की तरफ बढ़ने लगी। पूरी टीम ने अपनी गोलियों की बौछार मशीन पर छोड़ दी। गोलीबारी की आवाज, धमाकों की गूंज और मशीन की दहाड़ ने गोदाम को जंग का मैदान बना दिया। सायरा ने एक तरफ से मशीन पर रॉकेट लॉन्चर दागा। इस बार मशीन का एक हाथ फट गया और नीली चिंगारियां निकली। अहमद मुस्कुराया। यही है, यही इसकी कमजोरी है। दुश्मन गुस्से में दहाड़ा। तुम सोचते हो कि एक हाथ उड़ाकर तुमने जीत ली? अभी तो खेल शुरू हुआ है अहमद। और अगले ही पल गोदाम की छत टूट गई। ऊपर से दो और मशीनें नीली चमक के साथ नीचे उतरी। टीम दहशत में रह गई। सायरा ने कांपती आवाज में कहा, अब अब तो ये लड़ाई मौत का खेल बन गई है। अहमद ने शांत स्वर में कहा, नहीं, ये हमारी असली परीक्षा है। हम डटकर लड़ेंगे, चाहे दुश्मन कितनी भी मशीनें भेज दे। गोदाम की छत से गिरी दो और विशालकाय मशीनें पूरे मैदान को हिला गई। उनकी आंखों से लाल और नीली किरणें एक साथ चमकी, मानो मौत की दीवारें खड़ी हो गई हों। टीम के एक सिपाही ने घबराकर कहा, सर, 3-3 मशीनें, ये तो नामुमकिन है। अहमद ने गरजती आवाज में जवाब दिया, नामुमकिन सिर्फ कायरों के लिए होता है, हमारे लिए ये जंग है और जंग जीती ही जाती है। तीनों मशीनें एक साथ आगे बढ़ी। लोहे की जंजीरों की खड़खड़ाहट और उनके भारी कदमों की गूंज ने गोदाम की नींव हिला दी। सायरा ने तेजी से अपनी टीम को आदेश दिया, दोनों तरफ फैल जाओ। अगर हम साथ खड़े रहे तो ये हमें एक ही वार में कुचल देंगे। सिपाहियों ने पोजीशन बदल ली। चारों तरफ गोलियों की गूंज और रॉकेट की धमक से अंधेरा रोशन हो गया। मशीनों ने अपनी किरणें छोड़ी और जहां वो पड़ी, वहां की दीवारें राख बन गई। अहमद ने अपनी बंदूक उठाई और सीधे सबसे बड़ी मशीन पर फायर किया। उसकी गोलियां धातु से टकराकर चिंगारियां बन गई। लेकिन मशीन जरा भी नहीं रुकी। सायरा ने चिल्लाकर कहा, इस तरह काम नहीं होगा अहमद, हमें कंट्रोल सिस्टम ढूंढना होगा। अहमद ने दांत भींचे और कहा, फिर ध्यान से देखो, इनकी कमजोरी कहीं न कहीं जरूर है। तभी अचानक अहमद की नजर मशीन के सीने पर पड़ी। वहां एक छोटा सा चमकता हुआ पैनल था, जो बाकी हिस्सों से अलग चमक रहा था। अहमद चिल्लाया, यही है, यही इसका दिल है। सभी लोग उस पैनल पर निशाना लगाओ। पूरी टीम ने अपने हथियार उसी पैनल पर साध लिए। गोलियों और रॉकेट की बरसात हुई। पैनल से चिंगारियां निकली और मशीन डगमगाने लगी। दुश्मन की आवाज गूंजी, नहीं, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मगर तभी एक जोरदार धमाके के साथ सबसे बड़ी मशीन जमीन पर गिर गई। उसकी चीखती हुई धातु की आवाज पूरे गोदाम में गूंज गई। सायरा ने राहत की सांस ली। एक गिर गई, लेकिन दो अभी भी बाकी है। अहमद ने बंदूक कंधे पर रखी और मुस्कुराया, एक गिरी है तो बाकियों को भी गिरना ही होगा। अब देखना, असली किराए का फौजी कैसे लड़ता है। एक मशीन गिर चुकी थी, लेकिन बाकी दो और भी खतरनाक हो गई। उनकी आंखों की लाल किरणें और ज्यादा चमकने लगी, मानो दुश्मन ने उनकी पावर डबल कर दी हो। गोदाम के अंदर आग और धुआं भर गया था। लोहे की छतें गिरने लगी और जमीन दरकने लगी। सायरा ने खांसते हुए कहा, अगर जल्दी नहीं किया तो ये जगह ही हमें जिंदा दफना देगी। अहमद ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, सब लोग अलग अलग दिशा से हमला करो, हमें इन्हें एक दूसरे से टकराना है। टीम ने आदेश का पालन किया। एक तरफ से रॉकेट दागे गए, दूसरी तरफ से गोलियों की बौछार हुई। मशीनें गुस्से में इधर उधर वार करने लगी। अचानक अहमद ने एक चाल चली। उसने सीटी बजाई और अपनी टीम को झुकने का इशारा किया। मशीनों ने अपनी पूरी ताकत से वार किया और दोनों किरणें आपस में टकरा गई। एक कानफोड़ू धमाका हुआ। चिंगारियों और आग के बीच दूसरी मशीन का आधा हिस्सा जलकर राख हो गया। उसकी चीखती हुई धातु की आवाज पूरे गोदाम में गूंज गई। सायरा ने खुशी से चिल्लाया, बस एक बची है। लेकिन दुश्मन की भारी आवाज आई, तुम्हें लगता है कि तुम जीत रहे हो? ये आखिरी मशीन ही तुम्हारी कब्र खोद देगी।
आखिरी मशीन ने जमीन पर जोर से पैर पटका। जमीन हिल गई और पूरा गोदाम गिरने लगा। लोहे की छतें टूटकर नीचे गिर रही थी। हर तरफ आग और धुआं छा चुका था। टीम घबराई, लेकिन अहमद ने सीना तान कर कहा, हम बाहर निकलने के लिए नहीं लड़ रहे, हम इस मशीन को यहीं गिराने के लिए लड़ रहे हैं। उसने अपने बैग से एक हाई पावर बम निकाला। सायरा ने हैरानी से कहा, अहमद, ये तो खुदकुशी होगी। अहमद ने धीमे स्वर में कहा, अगर इस शहर को बचाना है तो कोई कुर्बानी देनी ही होगी। फिर उसने टीम की तरफ देखा, तुम सब पीछे हट जाओ, ये आखिरी वार मैं करूंगा। मशीन तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और अहमद सीधे उसकी छाती की तरफ भाग पड़ा, बम हाथ में कसकर पकड़ते हुए। अहमद बम लेकर मशीन की तरफ भागा। मशीन ने अपने भारी पंजे उठाए और पूरी ताकत से वार करने लगी, लेकिन अहमद लगातार जिगजैग दौड़ता रहा ताकि मशीन की नजरें और हथियार उसे निशाना न बना सके। तुम अकेले मत जाओ। लेकिन अहमद ने पीछे मुड़कर बस एक नजर डाली, वो नजर जो कह रही थी, ये मेरा फर्ज है। मशीन का सीना लाल रोशनी से चमक रहा था। वही उसका पावर कोर था। अहमद ने छलांग लगाई और दोनों हाथों से बम उसी जगह चिपका दिया। मशीन ने जोर से गरजते हुए अपने पंजे घुमाए। अहमद हवा में उड़ा और जमीन पर जोर से गिरा। उसके बाजू से खून बहने लगा, लेकिन वो मुस्कुराया। उसने बम का टाइमर एक्टिव किया। 30 सेकंड। टीम के सारे लोग चिल्लाने लगे, कप्तान, जल्दी निकलो, गोदाम गिर रहा है। लेकिन अहमद उठने की कोशिश करता हुआ बोला, तुम सब भागो। अगर कोई बचना चाहिए तो वो तुम हो। मेरा काम पूरा हो गया। सायरा रोते हुए उसकी तरफ दौड़ी। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। अहमद ने कांपते हाथ से उसका कंधा पकड़ा और कहा, तुम्हें वादा करना होगा, अगर मैं न रहूं तो ये मिशन तुम पूरा करोगी। सायरा ने आंसुओं के बीच सिर हिलाया। बम की टिक टिक और तेज हो रही थी। 10, 9, 8। टीम सब बाहर भागी, लेकिन सायरा आखिरी लम्हे तक रुकी रही। अहमद ने जबरदस्ती उसे धक्का देकर बाहर फेंक दिया। गोदाम आग और धुएं से भर गया। मशीन चीखती हुई अहमद पर झपटी और फिर धमाका। पूरे शहर ने जमीन हिलते हुए महसूस की। एक आग का तूफान आसमान तक उठ गया। गोदाम की दीवारें उड़ गई और चारों तरफ लोहा और मलबा बिखर गया। टीम बाहर खड़ी सब कुछ देख रही थी। सायरा घुटनों पर गिरकर चिल्लाई। अहमद, धुआं और आग सबको ढक रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या हुआ। और तभी मलबे और धुएं के बीच से एक साया बाहर निकलता नजर आया। धुएं और आग के बीच से एक साया धीरे धीरे बाहर आया। सारे लोग सांस रोककर उसे देख रहे थे। सायरा ने रोते हुए हाथ जोड़े, या खुदा, बस अहमद को बचा लो। जब साया करीब आया तो सब दंग रह गए। वो इंसान नहीं था, बल्कि आधी टूटी हुई मशीन थी। उसका एक हाथ लटक रहा था, चेहरा आधा जला हुआ, लेकिन उसकी लाल आंखें अब भी जल रही थी। ना, ये मुमकिन नहीं। टीम का एक सिपाही चीख पड़ा। सायरा पीछे हट गई। उसके चेहरे पर डर और हैरानी दोनों थे। मशीन बुरी तरह घायल थी, लेकिन अब भी जिंदा थी। उसने भारी आवाज में कहा, अहमद कहाँ है? टीम के सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। क्या अहमद उस धमाके में शहीद हो चुका था, या वो अब भी कहीं जिंदा था? सायरा का दिल टूट रहा था, लेकिन अचानक उसने देखा, मलबे के एक ढेर में कुछ हिला। वो दौड़ी और पत्थर हटाने लगी, और वहां खून से लथपथ पर जिंदा अहमद पड़ा था। उसने बमुश्किल आंखें खोली और धीमे से कहा, सायरा, मैंने कहा था ना, मिशन अभी खत्म नहीं हुआ। टीम के सारे लोग उसके आसपास जमा हो गए, लेकिन टूटी हुई मशीन अब भी जमीन पर रेंगते हुए उनकी तरफ बढ़ रही थी। सायरा चिल्लाई, वो अब भी जिंदा है, जल्दी करो, हमें इसे खत्म करना होगा वरना सब बेकार हो जाएगा। मशीन की आंखें फिर से लाल चमकने लगी। उसकी टूटी हुई आवाज गूंज रही थी, मैं कभी नहीं रुकूंगा। और तभी पीछे से किसी ने अचानक मशीन पर हमला किया।
एक नया किरदार छाया से बाहर आया जिसने मशीन को रोक लिया। टीम दंग रह गई। सायरा ने फुसफुसाते हुए कहा, "ये कौन है?" चारों तरफ खामोशी छा गई थी। टीम की सांसें थम गई। सबकी नजरें उस नए साय पर थी जिसने अचानक मशीन पर हमला किया था। वो शख्स धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर नकाब था, हाथ में एक चमकदार तलवार जैसी टेक्नोलॉजी का हथियार। उसने एक ही वार में मशीन के आधे सिस्टम को काट दिया। मशीन दर्द में चीखी, "तुम कौन हो?" नकाबपोश शख्स ने गहरी आवाज में कहा, "मैं हूं वो जिसे तुमने बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने तुम्हारी गुलामी ठुकरा दी।" टीम हैरान रह गई। सायरा फुसफुसाई, "मतलब ये भी एक मशीन है?" अहमद ने, जो अब भी जख्मी था, आंखें खोलते हुए कहा, "नहीं, ये मशीन नहीं, ये हाइब्रिड है। आधा इंसान, आधा मशीन।" नकाबपोश ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कहा, "मेरा नाम सुन लो, मैं हूं सनी।" टीम सन्न रह गई। वो वही नाम था जिसका जिक्र अहमद ने बहुत पहले किया था। एक रहस्यमय योद्धा जो कभी दिखाई नहीं दिया। सायरा ने कांपते हुए पूछा, "तो तुम हमारी मदद करोगे?" सनी ने तलवार घुमाई और टूटी हुई मशीन की तरफ इशारा किया। "हाँ, लेकिन पहले इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा।" मशीन अब भी जमीन पर रेंग रही थी। उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। उसने गुर्राते हुए कहा, "तुम सबको मेरे साथ गिरना होगा।" और तभी जमीन हिलने लगी। पीछे से कई और मशीनों की आवाज गूंजने लगी। जंगल के अंधेरे में दर्जनों लाल आंखें चमक उठीं। या खुदा, ये तो पूरी फौज है। सनी तलवार उठाकर आगे बढ़ा और बोला, "तो फिर असली जंग अब शुरू होगी।" जंगल की हवा अचानक गरजने लगी। चारों तरफ धुएं और धूल का तूफान फैल गया। लाल आंखों वाली दर्जनों मशीनें पेड़ों के पीछे से निकल आईं। टीम के सिपाहियों ने अपनी बंदूकें संभाली। सायरा अहमद के पास झुककर बोली, "अब हमें क्या करना होगा?" अहमद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, "लड़ना होगा, आखिरी सांस तक।" सनी आगे बढ़ा। उसकी तलवार नीली रोशनी में चमक रही थी। उसने दहाड़ते हुए कहा, "मशीनें चाहे जितनी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं।" पहली मशीन गरजती हुई दौड़ी। सनी ने तलवार घुमाई और एक ही वार में उसे दो हिस्सों में काट दिया। चिंगारियों की बारिश हवा में बिखर गई। सायरा और बाकी टीम ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। मशीनें टूटती जा रही थी, लेकिन उनकी तादाद खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अहमद, जो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, खड़े होने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने हथियार को कसकर पकड़ा और गरज कर कहा, "ये शहर हमारा है और कोई मशीन इसे छीन नहीं सकती।" सायरा ने देखा कि मशीनों का एक बड़ा ग्रुप पीछे हटकर घेरा बना रहा है। उसने चीख कर कहा, "वो हमें चारों तरफ से घेर रहे हैं।" सनी ने तलवार को जमीन पर दे मारी। चमकदार नीली लहर चारों ओर फैल गई और कई मशीनें गिरकर तहस-नहस हो गई। टीम हैरान रह गई। सायरा ने कांपते हुए कहा, "ये कैसी ताकत है?" सनी ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया, "ये ताकत इंसान की है, जो मशीनों को भी हरा सकती है।" लेकिन तभी जंगल के गहरे हिस्से से एक और ज्यादा विशाल मशीन निकलकर सामने आई। उसकी ऊंचाई पेड़ों से भी दोगुनी थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और हाथों में बड़े-बड़े ब्लेड थे। सभी के चेहरे पीले पड़ गए। सायरा के होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, "या अल्लाह!" जंगल में डर का माहौल फैल चुका था। सबकी सांसें रुक सी गई थी। आखिरी विशालकाय मशीन ने अपनी पूरी ताकत दिखाई। उसके ब्लेड हवा में घूमते हुए टीम की तरफ आए। सिपाहियों ने गोलियां चलाई, रॉकेट फेंके, लेकिन मशीन बस बिना रुके आगे बढ़ती रही। सायरा ने चीख कर कहा, "ये कैसे रुक नहीं रही? हमारी सब कोशिशें बेकार हैं।" अहमद ने दर्द से झुकते हुए अपनी बंदूक कसकर पकड़ी। "सब लोग ध्यान दो, इसका कंट्रोल पैनल उसके पेट पर है। अगर हम उसे नहीं मारते, तो ये कभी रुकेगी नहीं।" सनी ने तलवार उठाई और कहा, "मैं उसके सामने जाऊंगा।"
अहमद, तुम पीछे टीम को सुरक्षित रखो। टीम ने गोलियों और ग्रेनेड की बौछार जारी रखी। अंत में अहमद और सनी ने मशीन की तरफ दौड़ लगाई। मशीन ने तेज वार किए, लेकिन सनी ने अपनी तलवार और तेज चाल से हर वार को टाल दिया। अचानक सनी ने अपने हथियार की नोक मशीन के पेट पर सीधे रखा। अहमद ने बम सेट किया और पीछे हट गया। अब या कभी नहीं, सनी ने सोचा। वो बम को एक्टिव करने से पहले मशीन की आंखों में झांकता है। मशीन ने गुर्राया जैसे उसकी जान चली जाए। और धमाका, पूरे जंगल में आग और धुआं फैल गया। वो विशालकाय मशीन उड़कर जमीन पर गिरी। चिंगारियां चारों तरफ बिखर गई और जंगल में खामोशी छा गई। टीम थकावट और डर के बावजूद एक दूसरे की तरफ देखने लगी। सायरा दौड़कर अहमद और सनी के पास गई। आप लोग जिंदा हैं। उसने राहत की सांस ली। अहमद ने दर्द से मुस्कुराते हुए कहा, जिंदा है, लेकिन लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई। सनी ने गंभीर स्वर में कहा, अभी भी कई मशीनें बाहर हैं। हमने सिर्फ इसे रोका है, पूरे दुश्मन को नहीं। टीम ने तैयार होकर अगले हमले के लिए अपनी पोजीशन ली। जंगल की खामोशी अब खतरनाक पूर्व चेतावनी बन गई थी। जंगल में खामोशी छा गई थी, लेकिन सब जानते थे कि ये खामोशी अस्थायी है। अभी भी दुश्मन के कई रोबोट और हाईटेक मशीनें शहर की ओर बढ़ रही थी। अहमद ने दर्द से झुककर टीम को इशारा किया, सब लोग ध्यान दो। अब हमें सिर्फ एक ही मौका है। अगर हम इस बार भी चूक गए तो शहर हमेशा के लिए खतरे में रहेगा। सनी ने तलवार कसकर पकड़ ली और बोला, हम साथ हैं, कोई पीछे नहीं हटेगा। टीम ने गोलियों, रॉकेट और बम का जोरदार हमला किया। मशीनें गुर्राई, हवा में उछली और एक के बाद एक गिरती गई। अहमद ने बम सेट किया और एक ही वार में 3 मशीनों को नष्ट कर दिया। सायरा ने दौड़कर उसके पास आई। आपने इसे कर दिखाया। आप जिंदा हैं, अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। हम सिर्फ जिंदा नहीं हैं, हमने ये शहर और फाइल सुरक्षित कर ली। लेकिन याद रखो, दुश्मन कभी थकता नहीं। सनी ने पीछे हटते हुए कहा, आज के लिए लड़ाई खत्म हुई, लेकिन हमारी जंग अभी बाकी है। हमेशा सतर्क रहना होगा। जैसे ही सूरज की पहली किरणें जंगल में आई, टीम ने देखा कि शहर अब सुरक्षित था।